हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारा टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनेल्स। दिस इज एडिशनल पॉइंट ओनली फॉर नीट जेई सिलेबस, तो कॉन्सेंट्रेट करना है मेटल कार्बोनेल्स पे। अब सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड मेटल कार्बोनेल्स। मेटल कार्बोनेल्स बेसिकली इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज मेटल कार्बोनिल? मेटल कार्बोनिल इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये सबसे पहला बेसिक सा पॉइंट है हमारा। अभी जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है इसका मतलब क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड? एक ऐसे टाइप का कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब भी आपका मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन से, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कौन सा वाला बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान रखना है। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल जब साइनाइड को बॉन्डेड रहेगा तब उसको हम पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। ठीक है, एक्सेप्शनल अलग अलग केसेस है, बट हम सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन। सेकेंड, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके पास कुछ मेटलॉइड्स है जैसे कि बोरॉन वगैरह। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स जो है, जब ये मेटलॉइड्स डायरेक्टली बॉन्डेड रहेंगे कार्बन को, व्हेन मेटलॉइड्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, देन ऑल्सो इट विल बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तब उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब आपका जो मेटल कार्बोनिल है, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर मेटल कार्बोनिल? मेटल कार्बोनिल में एक सेंट्रल मेटल मिनिमम रहेगा, उसको CO ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप बॉन्डेड रहेगा। देयर विल बी अ मेटल, सेंट्रल मेटल, उसको CO ग्रुप अटैच रहेगा। ये इसको मैं n टाइम्स कंसिडर करा, मतलब n की वैल्यू 1 से लेके तो 2, 3, 4 ऐसा अपन लिख सकते हैं। CO जो रहेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, दिस विल बी सपोज Y टाइम्स। ठीक है, ये इसको मैं X कर देता, MX CO टेकन Y टाइम्स। मेटल की वैल्यू X टाइम्स रहेगी, 1, 2, 3 वैसा। CO की वैल्यू जो रहेंगी कैन बी 4, 5, 6, ऐसी इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, वेयर X एंड Y आर पॉजिटिव नंबर्स। अब ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स है उनको हम बोलेंगे मेटल कार्बोनिल्स। व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स? तो हम सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच, सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डेफिनेशन इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन। मेटल कार्बोनिल्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय MXCO टेकन Y टाइम्स। MXCO टेकन Y टाइम्स का मतलब आपका जो मेटल रहेगा दैट विल बी M, सेंट्रल मेटल। इसको ग्रुप अटैच रहेगा जैसे कि कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनिल और कार्बोनिल, CO ग्रुप। तो जब आपके सेंट्रल मेटल को CO ग्रुप जब अटैच रहेगा तो उसको हम मेटल कार्बोनिल बोलेंगे। अब इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऐसा, सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो एक एक पॉइंट सब आपको नोट करके लिखने हैं। जनरली कौन से टाइप के कंपाउंड्स हमारे मेटल कार्बोनिल्स बनाएंगे? विच टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल और विच टाइप ऑफ मेटल्स विल फॉर्म मेटल कार्बोनिल? तो बोलेंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें भी जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर सेंट्रल डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकेल, ऐसे टाइप के जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, जिनके पास में डी ऑर्बिटल में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के सेंट्रल मेटल यानी सेंट्रल मेटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट रहेंगे जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकेल, ये
क्या फॉर्म करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल का सबसे पहला पॉइंट, दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच metal is directly bonded to C. Second, they are generally represented by formula Mx CO taken Y times. उनका जनरल फार्मूला है Mx CO taken Y times. फिर उसके बाद का पॉइंट कि आपका रिप्रेजेंटेशन जनरली कैसा दिखेगा? मेटल को CO ग्रुप अटैच रहेगा, इसमें मेटल एक या दो उससे ज़्यादा रह सकते हैं। आपका जनरली डी ब्लॉक का सेंट्रल मेटल रहेगा, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज। इनके जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, दे आर मोर स्टेबल। अब इसके रिलेटेड हमारे को क्या करना है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे को समझना है कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होती, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, इनका जनरल जो टाइप है, जनरल एग्जाम्पल जो है वो क्या रहेगा, ठीक है, और एक कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है। अब जनरली जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सॉरी यानी जो तुम्हारे मेटल कार्बोनिल्स है, मेटल कार्बोनिल को हम क्लासिफाई करेंगे एज मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। तो हाउ आर मेटल कार्बोनिल्स क्लासिफाइड? मेटल कार्बोनिल को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? हम बोलेंगे मेटल कार्बोनिल्स आर ऑफ टू टाइप। मेटल कार्बोनिल्स आर ऑफ टू टाइप। पहला जो रहेगा दैट इज मोनोन्यूक्लियर और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियर। इनके एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम स्ट्रक्चर के साथ। मेटल कार्बोनिल जो है ये दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। पहला रहेगा मोनोन्यूक्लियर, दूसरा रहेगा पॉलीन्यूक्लियर। न्यूक्लियर बोलो या न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं आप। ना व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर? मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या रहेगा? मोनोन्यूक्लियर का एक बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है। आपके पास में मोनोन्यूक्लियर में वन सेंट्रल मेटल रहेगा, वन सेंट्रल मेटल अटैच टू CO ग्रुप, ठीक है। आपका सेंट्रल मेटल रहेगा एक, और ये एक सेंट्रल मेटल को CO ग्रुप अटैच रहेगा। तो व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल? मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोस इन विच देयर इज वन सेंट्रल मेटल एंड दिस वन सेंट्रल मेटल इज अटैच टू CO। सेकेंड जो है दैट इज पॉलीन्यूक्लियर। अब ये पॉलीन्यूक्लियर क्या रहेगा? व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर? पॉलीन्यूक्लियर का मतलब इसमें मिनिमम टू सेंट्रल मेटल विल बी प्रेजेंट, टू सेंट्रल मेटल विल बी प्रेजेंट। सबसे पहला रहेगा मोनोन्यूक्लियर, दूसरा रहेगा पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब रहेगा कि आपके पास में एक सेंट्रल मेटल है और बाकी के ग्रुप जो अटैच है दैट इज CO। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब रहेगा मिनिमम दो सेंट्रल मेटल और बाकी के जो ग्रुप रहेंगे दैट विल बी CO। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ऐसा कि जब सिर्फ CO ग्रुप ही प्रेजेंट रहेगा, CO मतलब हमारा कार्बोनिल ग्रुप जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर कर रहे। व्हेन ओनली सेंट्रल मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो ये जो मेटल कार्बोनिल है इसको हम होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स बोलेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड एज होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स? होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स मतलब ये कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ वन सेंट्रल मेटल और वन और मोर सेंट्रल मेटल, बट द ओनली लिगैंड प्रेजेंट विल बी CO। द ओनली लिगैंड प्रेजेंट विल बी CO। सिर्फ CO जो रहेगा वो हमारा लिगैंड के जैसे प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला मेटल कार्बोनिल के टाइप है दो, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में सेंट्रल मेटल एक रहेगा, पॉलीन्यूक्लियर में मिनिमम दो सेंट्रल मेटल रहेंगे। जब आपके कार्बोनिल्स में सिर्फ लिगैंड जो है CO प्रेजेंट रहेगा, when only CO is present as carbonyl, is only present as ligand, then it will be called as, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको हम होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स बोलेंगे। दिस कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज होमोलिप्टिक
कार्बोनिल, इनको हम होमोलिप्टिक कार्बोनिल बोलने वाले हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के हमारे को स्ट्रक्चर समझने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत बार पूछे जाते हैं। व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्पोर्टेंट मेटल कार्बोनिल। जो मेटल कार्बोनिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर हमारे को सीखना है। पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज फर्स्ट इज निकेल टेट्रा कार्बोनिल। निकेल टेट्रा कार्बोनिल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है निकेल टेट्रा कार्बोनिल का। तो आपका सेंट्रल मेटल रहेगा Na, इसको ग्रुप अटैच रहेगा ऊपर CO, इधर एक ग्रुप अटैच करना है आपको CO, इधर ग्रुप अटैच करना है CO और इधर भी ग्रुप अटैच करना है CO। तो NaCO टेकन 4 टाइम्स में Na, ऊपर एक CO, इधर एक और इधर एक, टोटल 4 CO ग्रुप आपको सेंट्रल मेटल को लगाने हैं। जब 4 ग्रुप्स आप सेंट्रल मेटल को लगाएंगे, ठीक है, तब आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी निकेल टेट्रा कार्बोनिल। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ निकेल टेट्रा कार्बोनिल? स्ट्रक्चर ऑफ निकेल टेट्रा कार्बोनिल इज टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही है, क्वेश्चन आएगा आपको व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4, तो स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। सेकेंड जो आपका इम्पोर्टेंट वाला है दैट इज FeCO टेकन 5 टाइम्स। FeCO टेकन 5 टाइम्स जो है उसका नाम रहेगा पेंटा कार्बोनिल आयन, पेंटा कार्बोनिल आयन 0। दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड FeCO टेकन 5 टाइम्स। आपका कंपाउंड है FeCO टेकन 5 टाइम्स, जिसको हम बोल रहे पेंटा कार्बोनिल आयरन। ये जो पेंटा कार्बोनिल आयरन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको एक सेंट्रल मेटल लेना है Fe। यू नीड टू टेक अ सेंट्रल मेटल विच इज Fe। फिर क्या करो, 3 लिगेंड्स निकालो CO और CO के, ठीक है। There are 3 ligands which will be present in one plane। एक जो लिगेंड है CO का ये ऊपर आ जाएगा और दूसरा जो लिगेंड है CO का वो नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा पेंटा कार्बोनिल आयन का स्ट्रक्चर। पेंटा कार्बोनिल आयन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप, तो अगर इमेजिनरी लाइंस में ड्रॉ करूँ, तो इमेजिनरी लाइंस अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जिसमें एक ट्राइंगल नीचे रहेगा, ट्राइंगुलर बेस वाला पिरामिड एक ऊपर एक नीचे। ये स्ट्रक्चर में 2 ट्राइंगुलर पिरामिड ज्वाइन हो रहे एंड हैविंग अ कॉमन बेस। इसके लिए ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल हम कंसिडर करते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ FeCO टेकन 5 टाइम्स? FeCO टेकन 5 टाइम्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट हमारा मेटल कार्बोनिल है, जिस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, द इम्पोर्टेंट मेटल कार्बोनिल विल बी हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। नेक्स्ट जो मेटल कार्बोनिल है दैट इज CrCO टेकन 6 टाइम्स। व्हाट इज नेम ऑफ CrCO टेकन 6 टाइम्स? CO ग्रुप इज प्रेजेंट 6 टाइम्स, इसके लिए इसको मैं बोलूँगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। क्यों 0? क्योंकि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 0। अब CrCO टेकन 6 टाइम्स का स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा? पहले आपको Cr निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्या करो, एक स्क्वायर बेस बना लो जिसमें यहाँ पे CO और CO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। फिर एक ऊपर CO की रिंग निकालो, यानी एक लिंकेज निकालो ऊपर, दूसरी लिंकेज नीचे निकालो। अब जब आप ये वाली लिंकेज निकालेंगे तो क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि इसको अगर आपने ज्वाइन करे तो यू विल फाइंड, एक इमेजिनरी लाइन से मैं ज्वाइन कर रहा, तो आपको ये दिखेगा कि स्क्वायर बेस है और 2 पिरामिड बन रहे। एज देयर इज अ स्क्वायर बेस, 1 pyramid
एंड दिस वन इज सेकेंड, वन पिरामिड अबव एंड वन पिरामिड बिलो, दो पिरामिड बन रहे इसमें। इसके लिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल जो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है इसको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलने वाले। अब इसके आगे का पॉइंट, स्क्वायर बाय पिरामिडल का जो हमने नाम देखे थे दैट वाज ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा अगर कंपाउंड दिया गया है CrCO टेकन 6 टाइम्स, देन इट विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब इसके रिलेटेड का जो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ये, अभी तक के जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे, NiCO टेकन 4 टाइम्स, FeCO टेकन 5 टाइम्स और CrCO टेकन 6 टाइम्स। इसके रिलेटेड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऐसा कि ये सब मोनोन्यूक्लियर है। मोनोन्यूक्लियर, क्यों मोनोन्यूक्लियर? क्योंकि इनमें एक ही सेंट्रल मेटल है। देयर इज ओनली वन सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, हेंस दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब मोनोन्यूक्लियर के बाद में हमको जो समझना है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? पॉलीन्यूक्लियर का डेफिनेशन ऐसा बोला गया है जिसमें मिनिमम 2 सेंट्रल मेटल रहेंगे। जब आपके पास मिनिमम 2 सेंट्रल मेटल है तो उसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है, हम सिर्फ टिपिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट विल बी Mn2CO टेकन 10 टाइम्स। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या रहेगा? CO ग्रुप 10 टाइम्स है, इसके लिए इसको बोला जाएगा डेका कार्बोनिल। क्या नाम आएगा इसका? इसका नाम आएगा डेका कार्बोनिल। Mn ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, इसमें Mn ग्रुप 2 बार प्रेजेंट रहने के वजह से ये जो कंपाउंड है इसका नाम आएगा डाईमैंगनीज। क्या नाम आएगा? डाईमैंगनीज। और ऑक्सीडेशन नंबर आगे 0। सेंट्रल मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनिल में हमेशा 0 होता है, तो हम क्या बोलेंगे? डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0 इज IUPAC नेम ऑफ Mn2CO टेकन 10 टाइम्स। तो Mn2CO टेकन 10 टाइम्स, Mn2CO टेकन 10 टाइम्स जो है, ऐसे टाइप के जो हमारे कंपाउंड है ये पॉलीन्यूक्लियर है और इनका IUPAC नेम जो रहेगा स्पेशल ऑफ दिस विल बी डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालना? बहुत सिंपल है तरीका निकालने का। सबसे पहले क्या करो, Mn निकालो, यहाँ पे ऊपर निकाल लो CO, यहाँ पे नीचे निकाल लो CO। फिर Mn को आप Mn से ज्वाइन करो, ज्वाइन Mn विथ Mn, फिर ऊपर CO नीचे CO। फिर उसके बाद ये जो Mn है इसको आप CO1 निकाल लो, ये जो है इसको CO निकाल लो। तो अगर अभी तक देखेंगे आप 2 Mn यूज़ हो गए, 2 Mn थे, दोनों के दोनों मैंने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद में 10 CO है, उसमें से 6 CO यूज़ हो गए। ये मैंगनीज से एक CO बाहर की तरफ, एक CO अंदर की तरफ। ये Mn में से एक CO अंदर की तरफ, एक CO बाहर की तरफ। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2 स्ट्रक्चर को हमने ज्वाइन किया हुआ है, मतलब ये जो हमारा है दिस स्ट्रक्चर इज ज्वाइन टू दिस स्ट्रक्चर थ्रू Mn लिंकेज। ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है फॉर डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा? दिस विल बी ऑफ टाइप पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर टाइप का ये रहने वाला है। अब जो हमारे को समझना है कि मेटल कार्बोनिल जो रहते इनकी बॉन्डिंग कैसे रहती, इनमें जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से रहेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, तो आपका आंसर रहेगा मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल जो होते हैं इनमें सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड बनता है। इन मेटल कार्बोनिल्स सिग्मा एंड पाई बोथ bonds are formed
formed simultaneously, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। क्या सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है? आपका जब भी मेटल कार्बोनिल बनेगा, मेटल कार्बोनिल में सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड बनने वाले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड? तो आंसर रहेगा आपका मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होता है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे होता है ये हमारे को समझना है। दिस इज सपोज सेंट्रल मेटल। हम एग्जाम्पल में एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देखेंगे मेटल का। सपोज इट इज एन, और ये हमारा CO लिगैंड। जब भी आप CO लिगैंड कंसिडर करेंगे ना, तो CO लिगैंड में C और O के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C and O। दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये जो रहेगा दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन का ये जो ऑर्बिटल, इट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल बोलेंगे। 2py ऑर्बिटल रहता है बेसिकली है, तो हम बोलेंगे इट इज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो कार्बन का बॉन्ड है, या नहीं सॉरी, ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये जो परपेंडिकुलर निकाला मैंने कार्बन को, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दो टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे CO में कार्बन के पास। एक रहेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब मेन पॉइंट क्या होता है, आपका जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सेंट्रल मेटल इज एसोसिएटेड विथ d ऑर्बिटल। आपका जो सेंट्रल मेटल है ये d ब्लॉक का है, तो ऑब्वियसली उसके d ब्लॉक के जो d ऑर्बिटल्स रहेंगे उसमें से कुछ एम्प्टी रहेंगे, कुछ भरे हुए रहेंगे। अब बॉन्डिंग के टाइम पे क्या होता है, जब भी मेटल के नज़दीक कार्बोनिल आता है, तो मेटल के नज़दीक जब भी कार्बोनिल आएगा, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज लिगैंड और लोन पेयर डोनर्स। तो कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है एम्प्टी d ऑर्बिटल में। कार्बन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू मेटल। कार्बन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू मेटल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट टाइप का, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड आप बोल सकते हैं, हम जनरली इसको कोवेलेंट बोलेंगे। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता, मेटल के एक ऑर्बिटल में यहाँ सामने निकालता, तो आपको बॉन्डिंग बहुत इजीली समझ में आएंगी। ये जो मेटल का ऑर्बिटल है, मेटल के ऑर्बिटल में और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और इससे जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें? सिग्मा। बट जो आपका CO ग्रुप है, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रॉन डोनर। ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनर रहने की वजह से, वीक एसिड रहने की वजह से, लिवाइज एसिड आर दोज वी डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये वीक रहने की वजह से ये जो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये वीक रहेगा। कैसा रहेगा? वीक। दिस सिग्मा बॉन्ड विल बी वीक। अब क्या होगा, आपका जो मेटल है, मेटल का जो फील्ड d ऑर्बिटल है, फील्ड d ऑर्बिटल, मेटल का जो फील्ड d ऑर्बिटल है, ये फील्ड d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। मेटल का जो फील्ड d ऑर्बिटल है, ये फील्ड d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट हो जाते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, मेटल कार्बोनिल में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनते। आपका जो कार्बन है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। इन टर्न आपका जो ये d ऑर्बिटल मेटल का भरा हुआ है, वो भी एम्प्टी यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कार्बन का जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। ये जो डोनेशन है, इससे जो बॉन्ड बनता है, दैट विल बी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा? पाई बॉन्ड। अब क्या होता, ये सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम ये पाई बॉन्ड करता, ये पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम ये सिग्मा बॉन्ड करता। ठीक है,
तो ऐसे वाले इफेक्ट को हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कौन करेगा? हमारा मेटल कार्बोनिल। तो इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, कार्बन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। देन मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट रहने की वजह से जो इफेक्ट हमारा बनेगा उसको हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलने वाले। दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट। ये सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब ये कि इसकी जो स्ट्रेंथ है सिग्मा की, वो पाई बढ़ाएगा और पाई की स्ट्रेंथ सिग्मा बढ़ाएगा। अब एक से भले दो, एक बॉन्ड तोड़ना आसान रहता, बट इसके जो दो बॉन्ड है वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे टाइप के लिगैंड, दिस टाइप ऑफ लिगैंड लाइक CO, CN taken CN minus, then NO प्लस, ये जो टाइप के लिगैंड है, इनमें कैपेसिटी रहती है कि मेटल से भी इलेक्ट्रॉन ले। ऐसे टाइप के लिगैंड जो मेटल से भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको हम पाई एक्सेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पाई एक्सेप्टर्स। तो व्हाट आर कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर्स? पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स आर दोज लिगैंड्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल। इसका दूसरा नाम पाई एसिड भी रहेगा। दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज पाई एसिड्स। तो अगर सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में जो CO ग्रुप है तो इट एक्ट एज डैश एसिड, तो आपको उसका आंसर पाई एसिड बोलना पड़ेगा। दे आर पाई एक्सेप्टर्स और पाई एसिड। ये जो है ये दिस इज जनरल पॉइंट रिलेटेड टू मेटल कार्बोनिल। सी मेटल कार्बोनिल का हमारा जनरल सा पॉइंट है। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉन्डिंग के बाद में आफ्टर बॉन्डिंग जो आपका बॉन्ड का तरीका हो जाएगा वो ऐसा रहेगा, M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो वंस कार्बोनिल गेट्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CO गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। एंड द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन विल बी डबल बॉन्ड। नॉर्मल केस में क्या होता? नॉर्मल केस में मेटल और लिगैंड के बीच में एक बॉन्ड होता, बट इसमें दो बॉन्ड बनेंगे। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन मेटल गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोनिल? तो हमारा आंसर रहेगा M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अब ये जो मेटल कार्बोनिल है इसका यूज क्या रहेगा? मेटल कार्बोनिल का यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज प्रीकर्सर फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन। मतलब प्री रिक्विजिट जो लगता है जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनने वाले, तो एक जो रॉ मटेरियल है या प्रीकर्सर है उसके जैसा काम करता है हमारा मेटल कार्बोनिल। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा मेटल कार्बोनिल के रिलेटेड कि ये इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के जैसे यूज होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल कार्बोनिल? मेटल कार्बोनिल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है इसके प्रॉपर्टीज में कि मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स आर सॉलिड इन स्टेट। मोस्ट ऑफ जो मेटल कार्बोनिल रहेंगे सॉलिड स्टेट में रहेंगे। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस आप लिख लो, ठीक है। एक्सेप्शनल केस जो रहेगा आपका दैट इज कि निकेल एंड आयन कार्बोनिल। निकेल और आयन कार्बोनिल जो रहेंगे लिक्विड स्टेट के रहेंगे। निकेल एंड आयन कार्बोनिल विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। जनरली जो आपके मेटल कार्बोनिल्स रहेंगे ये वोलेटाइल रहेंगे। दे विल बी वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब दे कैन बी इवापोरेटेड वेरी इजीली। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रिलेटेड टू मेटल कार्बोनिल्स। ये मेटल कार्बोनिल का पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट नोट करके रखो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।